महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चरणों में श्रद्धा व्यक्त करते हुए आज वैदिक विज्ञान केंद्र के तत्वावधान में यह जो 2 दिवसीय कार्यशाला है, इसका संस्कृत और संगणक विद्या के परस्पर अन्वय के संदर्भ में यह आयोजित है। इसके इस सत्र में मुझे यह अवसर देने के लिए मैं पहले आदमर्य व्यक्त करता हूँ प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी और उनके टीम को कि मुझे अवसर दिया और अत्यंत गौरव प्रदान किया। इसके लिए मैं अधमर्ण हूँ। और विषय आधा से मेरा अधिक संबंध है, दूसरे अर्ध से कम संबंध है, लेकिन हम अर्धनारीश्वर की चर्चा करते हैं तो हम छोड़ भी नहीं सकते, इसलिए दूसरे आधे को भी लेकर चलना पड़ता है। इस अवसर पर 2 महत्वपूर्ण विषय प्रस्तुत हुए। प्रोफेसर मल्हार कुलकर्णी जी, जिनके साथ कई वर्षों से मेरा संबंध है और उनकी विद्वत्ता से मैं अत्यंत परिचित हूँ, लेकिन उनमें जितना मुझे ज्ञात है वो थोड़ा सा ही अंश है। उनमें विशालता है, विविधता है, अनेक व्याप्ति है। मैं उनको नमन करता हूँ। आपने यहाँ आकर विषय प्रस्तुत किया, इसके लिए विभाग इसके केंद्र की ओर से भी और मेरी ओर से भी आपको हार्दिक वर्धापन। भगवान ने गीता में कहा, ज्ञानम विज्ञान सहितम ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेय भूयुन्यस ज्ञातव्यमवशिष्यते। तो ज्ञान केवल नहीं दे रहा हूँ, विज्ञान सहितम। अभी ज्ञान और विज्ञान का यह समन्वय का प्रसंग है। ज्ञान की धारा विद्यमान है, संस्कृत भाषा के माध्यम से अखंड धारा है और अमाप है, अथाह है, समुद्र ज्ञान का सागर है। और उसको विज्ञान के साथ जोड़ना ये आज की प्रक्रिया नहीं है। हम इसका अनुमान करें, अनुभव तो हम लोगों ने भी कुछ किया है। हम लोगों ने माने इस पीढ़ी में जो पीछे जो बैठी हुई पीढ़ी, उनको इसकी अवगति नहीं है। हमें भी अनुमान है, हो सकता है कि जब प्रारंभ काल में कम्युनिकेशन संप्रेषण की बात आई होगी वैदिक काल से, तो माध्यम खोजा होगा, उसमें वह विज्ञान की बात रही। ज्ञान तो था, वेदो खिलो धर्म मूलम, सब कुछ ज्ञान भंडार भरा हुआ, लेकिन उसको संप्रेषित करने के लिए एक विज्ञान की अपेक्षा पहले श्रुति आई। वह भी एक विज्ञान है, कैसे दूसरे को संप्रेषित किया जाए इस धारा को। पुनः उसमें भी कई तरह की बाधाएं आई होंगी। इसलिए जब हम काव्य प्रयोजन में पढ़ते हैं कि काव्य का मूर्धन्य प्रयोजन तो यही है कि सद्य पर निर्वृत्ति हो, किंतु शिवेतर क्षति भी प्रयोजन है। अर्थात जब हम वर्धमान होते हैं, प्रोफेसर संपदानंद जी का विषय अच्छा था कि दीह उपचय, देह जो उपचय में रहता है तो उसमें स्टोरेज होते हैं, बहुत सारे विषय आते हैं, बहुत सारे अपेक्षित और अनपेक्षित भी होते हैं। स्टोरेज होने के कारण अनपेक्षितों का हटाना, आज भी वही काम कर रहे हैं, एलिमिनेशन। अभी रामकृष्ण जी ने बताया कि एलिमिनेट करना कितना जरूरी है। हजारों की संख्या में विकल्प आने खड़े हो गए। एक वाक्य कहा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, पॉसिबिलिटीज 48,000 में पॉसिबिलिटी आज आने लगी अर्थ की दृष्टि से। एलिमिनेट करने में एक पहुंचना है, अर्थात वो एक क्या है, सद्य पर निर्वृत्ति है। एक ही मात्रा अर्थ में पहुंचना है, वैसी साक्षात्कार से परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है। तो इसी उपाय को खोजा होगा श्रुति में। श्रुति के बाद फिर लेखन की बात आई होगी, क्योंकि बहुत सारे अनवांटेड
उसमें अपभ्रंश आने लगे होंगे, उच्चारण दोष के कारण, वैविध्य के कारण, लोगों की अधिकता के कारण, तो उसमें फिर लिखित बात आई होगी, वो भी एक रिसर्च रहा होगा जब उन्होंने सोचा होगा कि किसको लिखा जाए। लिपि का विकास किया, लिपि में भी कई तरह के रूपांतर बने, कैसे बने, क्या बने, मात्राएं कैसी हो, क्या है, विषय तो वही है, ध्वनि उतनी ही है। उनको एक विजुअल बनाना, ऑडिबल को विजुअल में कन्वर्ट करने के लिए कितना रिसर्च कहा होगा, रिसर्च का कितना बड़ा समय चला गया होगा। दैट वाज ऑल्सो रिसर्च। अब उसमें भी पांडुलिपियाँ बनी। पांडुलिपि में भी लेखक सर्वथा लिपिकार नहीं होता है, लिपि में भी अपभ्रंश आने लगे। शुद्ध लिखा नहीं लिखा, उसका भी कठिन, उसको संरक्षण करना, उसके लिए कई हम पांडुलिपि को देखते हैं, उसमें लिखते हैं जो इसको छुएगा वो नौरव नर्क में जाएगा, इतना लिखना पड़ता था, क्योंकि एक एक पांडुलिपि लिखने में जीवन खप जाता था। तो उसको संरक्षण करना और सुरक्षित करने के लिए उन्होंने तपस्या की होगी। उस तपस्या भी एक विज्ञान की परिणति है, और तपस्या से जो परिणति आई है, हमारे पास इतनी ख्याति है, इतना समुद्र रत्नाकर हैं। तब उसके बाद उसके उतना ही नहीं, फिर मुद्रण की बात आई होगी, मुद्रण की बात। और एक एक मुद्रण के लिए हम लोग अब मैं 40-50 वर्ष का बता रहा हूँ, जो हमारे समय में हम लोग प्रारंभ काल में पढ़ने लगे आए थे, उस समय लिपि पुस्तक आती थी एक संस्करण बस, एक किताब एक संस्करण बस, वह भी बहुत कठिन, और चौखंबा से कहीं से, वो फिर निर्णय सागर प्रेस से एक ही, वो भी प्रकाशन इतना दुर्लभ, वो भी प्रकाशन एक रिसर्च है। एक साधन को अति सरल बनाने का तरीका सोचा गया होगा, साधन बना, नया साधन आया, साधन के साथ भी उसके सहायक ग्रंथ भी आए, जैसे अमरकोश बना होगा, थेसरस, उसके सभी पर्यावय शब्दों को संग्रह करो, हलायुध बना, कितने कोश बने। उसके बाद भी कोश ग्रंथ जीवन खपा दिया वाचस्पत्यम लिखने में, बात एक एक अक्षर को सजा कर कितनी कठिनाई से जीवन खपा दिया। शब्द कल्पद्रुम बनाने में, कोश ग्रंथ बनाने में जीवन खपाया। कितने रिसर्चर थे, कितने वैज्ञानिक थे, वो सजा कर हमारे लिए फैसिलिटेट करने के लिए, हमको पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए दिया, और वह कितने रिसर्चर थे। अब धीरे धीरे अब बहुत कालक्षेप न करते हुए जाते हैं, जिसके आज जो प्रोफेसर कुलकर्णी जी ने जो इन्फॉर्मेशन दिए, उनके वक्तव्य में दो एस्पेक्ट हैं, एक इन्फॉर्मेशंस और एक सजेशंस हैं, दो एस्पेक्ट। इन्फॉर्मेशंस कितने भरे हुए हैं आज की तिथि में, कोष को लेकर कितने सारे कोष अभी आंखों के सामने हैं, और कितने लोग, कितने विद्वान उसमें महान परिश्रम करते हुए पूरे दिन रात उसमें लगकर उसे तैयार कर रहे हैं, कर चुके हैं, कर रहे हैं अभी भी। कुलकर्णी जी ने कितने उदाहरण दिए, आपको उदाहरण आपके सामने उन्होंने बताया। और साथ साथ कोष ही नहीं, कितने ग्रंथ, स्टडी मटेरियल, अर्थात भाषा सीखने के लिए कितने सारे उपकरण बन रहे हैं, साधन है, साधनों का विकास डिजिटल मोड में और ऑनलाइन मोड में, कितने प्रकार से ऑडियो विजुअल दोनों कितने आ रहे हैं। लेकिन साथ साथ एक उस समय भी समस्या आई होगी, आज भी समस्या आती है, आएगी ही, समस्या आएगी ही नहीं। कल मैं कहीं कह रहा था कि बड़ा मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। कहीं एक प्रसंग में कह रहा था कि रतन टाटा ने एक पढ़ा था रतन टाटा को, कि जीवन में उथल पुथल, उत्थान पतन, उतार चढ़ाव, ये सब होता है, होना चाहिए नहीं होता नहीं, होता ही नहीं, होना ही चाहिए। उन्होंने कहा होता तो है, लोग सभी लोग कहते हैं, लेकिन होना चाहिए। क्यों? उन्होंने लिखा, जब ईसीजी करते हैं, जब प्लेन आने लगता है, हम डेट घोषित किए जाते हैं, इसलिए उसमें ऑन अप डाउन होता रहता है, तो जीवन चलता है, यह प्रमाणित होता है। इसलिए होना ही चाहिए, वो होता है नहीं कहा, होना ही चाहिए। कोई चाहिए करते नहीं है, लेकिन होना ही चाहिए, मतलब ये होता ही है। उसी प्रकार इन संसाधनों को प्रसंग में लाने के प्रसंग में बहुत सारे प्रसंग में आते हैं जो बहुत स्वीकरणीय नहीं है, क्योंकि आप माननीय प्रोफेसर कुलकर्णी जी से हम जानते ही होंगे, कई तरह के टूल्स बनते हैं जिसमें शुद्धि प्रामाणिकता के बारे में कोई सोचते ही नहीं। अब हमारे गुरुजी कहते थे, शांति निकेतन का विद्यार्थी रहा, वो कहते थे सब कुछ करना बेटा,
स्वरचित रविंद्र संगीत मत करना। रविंद्र संगीत का अर्थ होता है जो रविंद्रनाथ ठाकुर ने जिसको रचा, जिसको लय दिया, उसी को रविंद्र संगीत कहा जाता है। स्वरचित रविंद्र संगीत मत करना। आज यह भी हो रहा है, यह भी शिवेतर है। शिवेतर से क्षति होती है। शिवेतर का ना को एलिमिनेट करना भी उतना ही अपेक्षित हो पड़ा है विद्वान जैसे प्रोफेसर कुलकर्णी जैसे विद्वानों के सामने। ये भी बड़ा चैलेंजिंग है, आप सब मानेंगे कि यह कई अवसरों पर कई ऐप निकल जाते हैं और उसमें एक एक अक्षर में अपभ्रंश है, उनको कौन बचाएगा? ऐसी स्थिति को इस जनरेशन में, जिससे मैंने उदाहरण इसलिए दिया, वाचस्पत्यम शब्दकल्पद्रुम का जीवन खपाने वाले के प्रति कितना अश्रद्धा हो जाएगी अगर ऐसे ही हम संसाधनों को जुटाते रहेंगे। एक और फैसिलिटेट कर रहे हैं, नया उपकरण, नए साधनों को इकट्ठा दे रहे हैं। ये NLP और ये सारे जितने जो वर्क हो रहे हैं, इतने सब रामकृष्ण जैसे लगे हुए हैं, प्रोफेसर अनुराग कुलकर्णी जी और इतने सारे लोग लगे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं। साथ साथ ऐसा भी चल रहा है साथ साथ कि वो कुछ न कुछ देकर स्वरचित रविंद्र संगीत जैसा हो रहा है, उसके प्रति भी हम सावधान न हैं। हम नहीं, विद्यार्थी नहीं रह पाएंगे, जब वो उस कोटि में आएंगे तब करेंगे। लेकिन अभी आवश्यक है कि उसके प्रति भी कोई टीम जागरूक रहें, ऐसा न करें, उसको रोकें अथवा किया हुआ काम को संशोधित करें। बहुत बड़ा टास्क है, मैं कह रहा हूँ। इसमें जितनी सुविधा बढ़ जाती है ना, उस समय में आया होगा। उस समय भी हमारे गुरुजी कहते थे, एक उदाहरण के लिए, एक किताब पढ़ते समय पुस्तक लेकर गए, कहाँ से लाए हो, कौन संस्करण है ये? हमने कहा अगर निर्णय सागर प्रेस, हाँ ठीक, कुमुद्रंजन राय, फेंको उसको। मेरे गुरुजी की यह बात याद है, गुरुजी अब नहीं है। समुद्र निकट में है, मैं पूरी में पढ़ता था, समुद्र निकट में है, अब फेंक रहा हो तो पहले। अर्थात ऐसी भी पुस्तकों की भी चलती थी जिसकी जो अनर्थ करने वाली थी, उसके प्रति भी हम सावधान न हैं। यह एक साथ साथ पैरेलल ये चल रहा है, इसके प्रति भी हम सावधान रहना हमारे लिए आवश्यक है। इस विषय में प्रोफेसर कुलकर्णी जी ने संस्कृत स्टडिंग के 2 विषय बताए। उन्होंने 2 विषयों को संस्कृत स्टडिंग संस्कृत 1, स्टडिंग संस्कृत 2, दोनों की आवश्यकता, दोनों के ग्राहक, दोनों के प्रसंग में स्वीकार करने वाले स्वीकर्ताओं का नाम भी लिया, उनके लिए उपाय की सूचना दी और प्रोफेसर बरखेड़ी जी का जो पद्धति का नाम लिया वह भी आवश्यक है। जो रिसर्च करने के लिए जो उच्च स्तरीय रिसर्च, उच्च स्तरीय ज्ञान लेना है, उसके लिए भी बताया। NPT बहुत सारी सूचनाएं दी, सूचना में रिपीट नहीं कर रहा हूँ। शब्द मित्र जो उन्होंने बनाया, शब्द मित्र, अब जो अच्छा एक उन्होंने बताया। अब मुझे स्पष्ट होना है कि मित्र सखा किस रूप में खड़े होंगे और सूर्य किस रूप में आएंगे, ये दोनों का अर्थ फिर थोड़ा स्पष्ट करना होगा, मुझे थोड़ा स्पष्ट होना होगा इस विषय में। और उन्होंने बताया कि न्यू टेक्निकल टर्म्स बता रहे हैं, ये अच्छी बात है, नई बात, नया टेक्निकल टर्म्स को मनाना चाहिए हमारे। और लक्षणिक चक्षुष्क हम हो जाते हैं, हम लक्षिक चक्षुष्क हों। अर्थात कहने का तात्पर्य है मेरी दृष्टि में कि हम आखिर क्या कर रहे हैं। साध से साधन बनता है, साधना बनता है, साधक बनता है, उसी से ही संपन्न होने वाले शब्द हैं। साधक कोई हैं, उसके पास साधन भी हैं और साधना भी। तो ये साधन क्यों है? डॉक्टर आनंद मिश्रा आप सब जानते हैं, जो लाइब्रेरी में हैं, वो कहते हैं ये 2 बातें हैं। संस्कृत, अभी गत सेशन में हम लोगों ने सुना, प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी बताया, संस्कृत फॉर कंप्यूटर और कंप्यूटर फॉर संस्कृत, ये 2 एस्पेक्ट हैं। एक हो, जब भी अभी आज की चर्चा कर रहे हैं, संस्कृत और संगणक विद्या, कंप्यूटेशन लिंग्विस्टिक्स, संस्कृत फॉर कंप्यूटर में कितना वो फ्रेंडली हो जाए, कितना परसेंटेज में आ रहा है कि ट्रांसलेशन के लिए या टूल्स के लिए विकास कर पढ़ने के लिए कितना साधन, कितना सरल हो जाएगा, पार्सिंग के लिए, एनालाइजिंग के लिए कितनी सुविधा हो जाएगी, कितनी सुविधा कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं। एक पक्ष यह भी है, जैसे टूल्स के रूप में किताबें आई, पांडुलिपियाँ थी, ये भी टूल्स थे, और ये मुद्रित संस्करण आए। उसके बाद ये टूल्स ऐसे बदलते हुए आज ये इस रूप में आ रहे हैं। उनको हम आखिर लक्ष्य क्या है? भारतीय अध्ययन परंपरा का लक्ष्य है मेरी दृष्टि में
अंततः पढ़ना, अंततः साधना करना, रिसर्च नहीं, पढ़ो, सारे साधनों को जुटाओ, पढ़ो, पढ़ने के लिए फिर शास्त्र में जाओ। प्रोफेसर गोविंद चंद्र पांडे जी थे, उनसे पूछा कि आप उनसे बड़े अच्छे कवि थे, बड़े चिंतक दार्शनिक अच्छे थे, इलाहाबाद के थे। उनसे पूछा, वो क्या बड़े विद्वान हैं, बड़े मौलिक चिंतक हैं? क्योंकि मौलिक चिंतक नहीं, मौलिक चिंतक हमारे कौन होते हैं? आदि शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि मैं तो भाष्यकार हूँ, मौलिक चिंतक नहीं हूँ। और महाभाष्यकार भी कहते हैं मैं तो भाष्यकार हूँ। लेकिन प्रश्न खड़ा करते हैं, जिज्ञासु, अब तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतवर्षभ। ज्ञानी होना तो बहुत बड़ी बात है, ज्ञानी नित्ययुक्त, ज्ञानी हो जाना तो नित्ययुक्त हो जाना। लेकिन जिज्ञासु होना, अथ गौ इत्यत्र कह शब्द, खड़ा किया प्रश्न, उत्तर कहाँ? मूल में खोजा। मूल की रक्षा के लिए प्रश्न खड़ा करना और सारे उत्तरों को मूल में खोजना, यही हमारी परंपरा है। तो सारी नदियों की गति जिस प्रकार समुद्र के लिए होती है, उसी प्रकार सारे साधनों का उपयोग साधना के लिए होना चाहिए। इस पर भी विचार करना चाहिए कि हम साधन तो बढ़ा रहे हैं, अपार साधन है और सब साधन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ना भी चाहिए। बुद्धि का विकास और बौद्धिकता का कि आयाम खुलना चाहिए। अभी कितने आयाम, अभी इस पर चर्चा हो रही है और सब उसी पर है कि कितने आयाम हैं, कितने प्रकार से हम इसको फीड कर सकते हैं, कितने प्रकार के नए नए टूल्स बना सकते हैं, साधनों को अधिक कर सकते हैं। हम अब विद्यार्थियों का एक सर्वे करना चाहिए कि इन साधनों का उपयोग करते हुए अपनी साधना को किसने कितना बढ़ाया। यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं बार बार मुझे अच्छा लगता है इसलिए उदाहरण को बार बार देता हूँ। इस उदाहरण के साथ समाप्त करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का उदाहरण मैं देता हूँ बड़ी श्रद्धा से। हमारे भारत रत्न, हमारे अत्यंत स्मरणीय, जो यहीं के आप सब जानते ही हैं, गंगा के तट पर एक दिन बहुत देर तक शहनाई वादन कर रहे थे। बहुत पहले की बात, बहुत पहले। तो उसमें बहुत देर तक साधन करने के बाद शहनाई बजाते बजाते थक गए। गंगा कोई नहीं था, कोई नहीं था। तो एक बहुत दूर कोई बैठा हुआ नौजवान सुन रहा था। करीब 1 घंटा, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक ऐसे बजाते रहे। तो थोड़ा थक से गए, विश्राम किया। तो नौजवान आया, उसने पूछा कि आप कोई नहीं है, कोई ताली बजाने वाला नहीं है, कोई प्रशंसा करने वाला नहीं है, एक भी श्रोता नहीं है, आप किसको सुना रहे हैं? तो बिस्मिल्लाह खान ने कहा कि मैं गंगा जी को सुना रहा हूं। साधना, ये साधना की बात है। साधन उस समय कुछ नहीं था, न स्टेज था, न कोई दर्शक था, न कोई श्रोता था। साधन कोई वीडियोग्राफी ऑडियो कुछ भी नहीं, साधना। हम लोगों के सामने भी प्रश्न है। मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो रहा है, लेकिन इसका परसेंटेज बढ़ रहा है क्या? साधनों का परसेंटेज बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है। बहुत सारे साधन होना चाहिए। हम कल भी अब एक ही पोथी पर वो जैसे आता था ना, एक ही पढ़ रहा है तो दूसरा ऐसे बैठा हुआ है, देखो कब, ऐसा नहीं। साधन बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है, अच्छा है। एक तो साधनों की प्रामाणिकता पर पूरी नजर होनी चाहिए, एक। दूसरा, इन साधनों का उपयोग साधना के लिए हो रहा है कि नहीं, इस पर भी हमारा चिंतन मनन अनुसरण होना चाहिए। आचार्यों का विशेषता, छात्रों का या इस पीढ़ी का नहीं। इस समय इतना विक्षेप है, उसमें मैं निराशा व्यक्त नहीं कर रहा हूँ। आशाएं अनेक अनंत हैं, परसेंटेज बढ़ना चाहिए। मोनाली जैसी, तो मोनाली ना, हमारे राइट, इतनी तपस्या कर रही है, नहीं है ऐसी तपस्विनियों का, रामकृष्ण जी, तपस्वियों का ऐसे, ये इन तपस्वियों की संख्या बढ़ रही है कि नहीं? साधकों की संख्या बढ़ रही है कि नहीं? इन साधनों के बीच में कहीं हम खो तो नहीं जा रहे हैं? यह भी एक सतर्कता हमारे पास होनी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, ये विशाल उन्होंने आपने बताया, शब्द सूत्र बना रहे हैं, कितनी कितनी नई कल्पनाएं हैं, इनोवेटिव आइडियाज कितने ले रहे हैं, शब्द सूत्र बना रहे हैं। अभी हम एक जपसूत्र पर काम कर रहे हैं। अभी स्वामी प्रत्येगानंद सरस्वती थे, मौलिक सूत्र लिखा, जप का धर्म, 3 वॉल्यूम में लिखा, मूलतः संस्कृत में है लेकिन बंगा लिपि में है। तो जप का नया सूत्र, उस पर से शब्द सूत्र, शब्दों का सूत्र क्या है, आचार्य श्री से हम
इसको देखना चाहेंगे और आगे उसका उपयोग हमारे लिए भी हो, सबके लिए है, शीघ्र उपलब्ध हो तो लाभ मिलेगा। तो इस तरह से आपने नई कल्पनाएं, नई परिभाषाएं, नया चिंतन, डॉक्टर आनंद मिश्र कहते हैं, आप तो आपने थोड़ा संकेत भी किया हो, तो कहते हैं सोचिए आज अगर महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी लिखते तो कैसे लिखते? क्या वो अनुवर्तन के लिए वो छोड़ देते, अनुवर्तन अधिकार के लिए स्वरितनाधिकार कहकर छोड़ देते? जरूर कोई पॉइंट बोल्ड कर देते या कलर दे देते, कुछ करते, कलर के यूज करते, या जो हम कर रहे हैं, या बोल्ड नंबर कुछ ऐसा करते। तो आज सोचिए कि आप इस तरह से बनाइए, फैसिलिटेट करिए कि जो पाठक हैं उसको सरलता से सरलता की ओर वो जाएं और पाठक साधन का उपयोग करके साधना में लग जाएं। तो ये एक सोच ऐसा करिए, ऐसा करना चाहिए, प्रत्येक संस्करण ऐसे आना चाहिए, एडिटेबल फॉर्म में आना चाहिए और उस तरह से करना चाहिए। कुछ हम लोग कुछ कर रहे हैं भी, अभी तो कुछ काम कर रहे हैं। एक उदाहरण देकर समाप्त करता हूँ। हेलमेट पहनना चाहिए विज्ञापन में आता था, और हेलमेट के ऊपर हथौड़े से पीटते हैं तो मस्तक सुरक्षित हो जाता है, अर्थात हेलमेट बड़ा उपयोगी है, पहनना चाहिए, पहनने से लाभ होता है, ऐसा कहकर अंत में कहते हैं लेकिन मर्जी आपकी है, क्योंकि सर आपका है, आप पहनेंगे कि नहीं, ये आप हेलमेट पहनकर निकलेंगे कि नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते ना, हेलमेट की उपयोगिता बता सकते हैं। उसी प्रकार आचार्य श्री अभी उपयोगिता, उसकी विशिष्टता, उसकी प्रामाणिकता, उस पर दिन रात श्रम करके नई पीढ़ी में उसको संप्रेषित करने के लिए यत्न कर रहे हैं, अत्यंत स्वागत योग्य हैं। और समय आएगा कि सारे टूल्स अभी कम हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे दृष्टि में जो हार्ड कॉपी है, बुक है, उसकी आवश्यकता बनी रहेगी। प्रामाणिकता के साथ छपी हुई पुस्तकों का डिमांड बना रहेगा, और क्योंकि माइंड ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन उससे जो लाभ मिलता है उसका लेता रहेगा। लेकिन हमारे बीच में अगली पीढ़ी में साधना का परिमाण बढ़े, जैसे रामकृष्ण जी आए हैं, उन्होंने भी NLP के ऊपर काम कर रहे हैं। उन पर पार्सिंग के लिए प्रोफेसर अम्बा कुलकर्णी जी से हमने भी सुना, और उनको जो एम्बिग्विटीज हैं उसको दूर करने के लिए महान श्रम कर रही हैं, और भी चल रहा है। हेतु और करण पर उनकी चर्चा अभी विद्यमान है हम लोगों के साथ अभी भी इसी चर्चा में। और बहुत कैसे एम्बिग्विटीज को दूर किया जाए, शास्त्र का ही अभिप्राय है ना, असंदेहार्थम अध्ययन व्याकरणम। सबसे बड़ा जो प्रयोजन, उन्होंने 3 प्रयोजनों को सिद्ध कर बताया कि रक्षा, ऊह और लघु, रक्षा, ऊह, आगम, इनका आधुनिक कैसे दृष्टि से उन्होंने गत सत्र में हम लोगों को सामने उसकी व्याख्या की। लघु लाघव सबसे बड़ा कारण है सूत्रों का को इस तरह से बनाना, लेकिन एक और भी कारण है असंदेह। संदेह भी 2 तरह का है। जो शास्त्रों में प्रयोग में संदेह है उसका निराकरण के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए, असंदेहार्थम अध्ययन व्याकरण। अब प्रश्न आता है व्याकरण के सूत्र में, वार्तिक में, भाष्य में, पंक्तियों में वहां संदेह हो तो कहाँ जाएंगे? यह भी दूसरा प्रश्न है। असंदेहार्थम अर्थात शास्त्रेषु काव्येषु असंदेहार्थम अध्ययन व्याकरणम, ठीक है। व्याकरण संदेहार्थम, असंदेहार्थम व्याख्यान तो विशिष्ट प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षण कहकर शास्त्रकार ने, महाभाष्यकार ने उसका उपाय दर्शाया कि चर्चा करनी चाहिए, व्याख्यान करते रहना चाहिए, उपाय के बारे में चिंतन मनन करते रहना चाहिए। चिंतन की इस परंपरा में आज का इसकी जो कार्यशाला है अत्यंत उपयोगिनी है, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आने वाले समय में इसकी फलश्रुति हम लोगों के सामने आएगी, इसका लाभ हमें भी और आगे आने वाली पीढ़ी को मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे अवसर दिया, पुनः मैं अधोनता व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।